बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SRY TV। चीन के एक देहात में रहने वाली लड़की कैसे इंटरनेशनल इंटरनेट स्टार बनी। व्लॉगिंग की इंडस्ट्री में अभी अपनी इब्तदाई मराहिल में है। तख्लीक और टेक्नोलॉजी और तफरीह के हवाले से व्लॉगिंग करके नाजरीन की तवज्जो हासिल कर रही, लेकिन चीन के एक दूर दराज देहाती इलाके से तल्लुक़ रखने वाली एक लड़की के रोजमर्रा के काम करके ही इंटरनेट स्टार बन गई। 29 साल ज़ीची के कई मिलियन फैन सिर्फ चीन में ही हैं। वो चीनी हुकूमत से इजाजत से दुनिया भर में चीनी रवायात और इक़दार की तशहीर भी कर रही हैं। ली अपने रोजमर्रा के कामकाज को ही लाइव स्ट्रीम करती हैं। खाना पकाने से लेकर फर्नीचर तक बनाती हैं। चीनी नाज़रीन जब आलूदगी और काम के दबाव से परेशान होते हैं तो ली इन्हें जैसे परियों की दुनिया की सैर कराती है। चीन की देहाती जिंदगी के हवाले से व्लॉगिंग चैनल काफी कम थे, इसलिए ली ने देहाती जिंदगी को ही लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया। ली के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइबर्स की तादाद 58 मिलियन है। ली अपने चैनल पर जो भी चीज दिखाती है इसके लिए काफी मेहनत करती हैं। उन्होंने बतख के अंडों से एक डिश बनाने से पहले बतख के अंडों से बच्चे निकलवाए। ये बच्चे बड़े हुए, बड़े होकर उन्होंने अंडे दिए जो इस डिश में इस्तेमाल किए गए। उन्होंने सर्दियों में अपने लिए चादर बनाने का सोचा था। ये काम भेड़ की ऊन साफ करने से शुरू किया, उसके बाद उसे धागा बनाया, उसे फलों से बनाए, रंग से रंगा, फिर अपना कोट बनाया। ली सिचुआन के एक और दूर दराज गाँव में अपनी दादी के साथ रहती हैं। वो 14 साल की थी तो शहर में काम तलाश करने गई थी, ताहम बड़े शहर की जिंदगी उन्हें पसंद नहीं आई। 2012 में वो वापस अपनी दादी के गाँव आ गई। ली का कहना है कि वो अपने रोजमर्रा का काम को लाइव स्ट्रीम करके शहर वालों को दिखाना चाहती हैं कि उनकी खुराक कहाँ से आती है और रवायती तौर पर उसे कैसे पकाया जाता है। शुरू में वो अकेली ट्राइपॉड की मदद से लाइव स्ट्रीम करती थी, लेकिन अब उन्होंने एक असिस्टेंट और वीडियोग्राफर की खिदमत भी हासिल कर ली हैं। ली के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये वीडियो आप भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।我以前就是听一个老师说，他说他们班的孩子，他们以为水稻是从树上摘下来的，所以那个时候我听了这个之后，我会想说，我想要让他们就城里面的孩子知道，他们吃的食物是从哪里来的。